आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी a नेवर इक्वल टू 0। a कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, बट a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी आर रियल नंबर्स, यानी कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, जैसे 2, 5, 7, 8, -15, -12, दीज आर द रियल नंबर्स। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर्स होगा और दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल, ऐसे किसी और वेरिएबल में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, जैसे टी वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल, यानी इन सभी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वेरिएबल में लिखा हुआ है। तो इसके बाद रूट या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस हेडिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या उसका रियल मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में है 2x स्क्वायर माइनस 5x और -15 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम x के प्लेस पे, यानी वेरिएबल के प्लेस पे x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर -5 इंटू 2 -15 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 5 5 25 और -10 -15 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक छोटा सा अगर मैं करेक्शन कर दूं, यहाँ पे 2 रिमूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 -25 इज इक्वल टू 0। तो 25 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम 5 को क्या कहेंगे कि 5 इज द रूट या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो हियर x इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ x स्क्वायर -5x -15 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हेडिंग आता है कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड्स हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। We have 3 methods. First is factorization. And second, completing the square. Third, quadratic formula. तो फर्स्ट मेथड हम लोग जो है आइए सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या है फैक्टराइजेशन मेथड और कैसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² देखेंगे और कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा हुआ है 1 और कांस्टेंट टर्म लिखा है -10। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई। तो इज इक्वल टू -10। आप -10 का फैक्टर करें कि -3 आ जाए। तो 5 2 ज़ा 10 यानी -5 और इंटू 2 इज इक्वल टू -10। और अगर हम -5 में से 2 जो है -5 में 2 ऐड कर देते हैं तो हमको -3 मिल जाएगा और ये -3 लिखा हुआ है। तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कामन तो x -5 और प्लस 2 कामन तो x -5 इज इक्वल टू 0। तो x -5 और इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x -5 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन। तो ये मेथड है फैक्टराइजेशन जो है मेथड से सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी एक एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। 2x²
-7x और +3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे हम यूनिटी बनाएंगे, यानी 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2x² -7x और +3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2। तो 2x² अपॉन 2 -7x/2 और +3/2 इज इक्वल टू 0। 0/2 इज 0, 2 से 2 कैंसिल। तो x² -7/2 इंटू x +3/2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें कांस्टेंट टर्म को RHS में शिफ्ट करेंगे। तो x² -7/2x इज इक्वल टू -3/2। अब इसके बाद क्या करना होता है कि x का कोफिशिएंट लिखिए, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट -7/2 और इसको जो है 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें, एक ही बात है। तो ये बन गया जो है। और टेकिंग होल स्क्वायर, एडिंग ऑन बोथ साइड, इसी टर्म को जो है दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए। तो ये लिखा हुआ है -7/4 होल स्क्वायर। तो x² -7/2x और प्लस, यहाँ पे -7/4 का होल स्क्वायर लिखें या जो है 7/4 का होल स्क्वायर लिखें, दोनों लिख सकते हैं। तो -7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 और प्लस -7/4 होल स्क्वायर। तो x ये लिखा हुआ है x -7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन 4 4 जा 16। तो x -7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 LCM। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, -24 प्लस 49। तो x -7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 - 24 इज 25 और अपॉन 16। तो x -7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √25/16। तो x -7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन तो x -7/4 इज इक्वल टू 5/4। तो x इज इक्वल टू 5/4 और प्लस 7/4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 और 5, 12/4, x इज इक्वल टू 3। टेकिंग नेगेटिव साइन तो x इज इक्वल x -7/4 इज इक्वल टू -5/4। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू -5/4 और प्लस 7/4। इसका मतलब कि 2/4 और 2/4 का मतलब x इज इक्वल टू 1/2। तो ये था जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड।
तो इस जो है मेथड फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर के बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूले पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसमें इतना ही।